ओम शांति। रहम दिल तो परमात्मा को ही कहेंगे और दुखी ही उनसे रहम मांगते हैं। जो सदा सुखी हैं वह तो नहीं मांगेंगे। रहम का मतलब है कि उनसे सुख की मांग करते हैं। यह मांग परमात्मा से ही करते हैं, क्योंकि सबका पिता वह परमात्मा ही है। सबको सुखी करने वाला भी वह है। इसलिए हरेक की नजर उनकी तरफ जाती है। उनको ही कहते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। अब भल बच्चे तो सब उनके हैं, लेकिन एक हैं सगे, दूसरे हैं लगे। सगे बच्चे वह जो डायरेक्ट मुख वंशावली हैं, जिन्हों का अविनाशी ज्ञान से यह प्योर संबंध जुड़ता है। यह है मुख वंशावली। बाकी तो सारी दुनिया है लगे बच्चे। सगे और लगे के अर्थ को भी समझना है तो मुक्ति जीवन मुक्ति को भी समझना है। जो उनकी मुख वंशावली बनते हैं उन्हों को तो जीवन मुक्त बनाते हैं, बाकी सब बच्चों को पार्ट से मुक्त कर देते हैं। ऐसे तो जो भी आत्माएं नीचे उतरती हैं तो पहले सब जीवन मुक्त में है, क्योंकि कोई विकर्मों का हिसाब किताब नहीं रहता। लेकिन जीवन मुक्ति की भी स्टेजेस हैं, सतो रजो तमो। परमात्मा ने अपने मुख वंशावली ब्राह्मणों को जो जीवन मुक्ति दी है वह है सर्वोत्तम जीवन मुक्ति, सतो प्रधान, जिसमें संपूर्ण सुख शांति पवित्रता कायम है। पीछे द्वापर से तो पवित्रता की बात नहीं रहती, लेकिन आत्माएं जो आती हैं उन्हों का कोई कर्मों का हिसाब किताब नहीं, इसलिए आधा समय सुख शांति से रहती हैं। उसको कहेंगे रजोगुणी जीवन मुक्ति। जो एकदम कलयुग में उतरते हैं उन्हों की सुख शांति भी इतनी रहती है, इसलिए वह है तमोगुणी जीवन मुक्त। क्योंकि आत्माएं नंबरवार आती हैं तो जितना देरी से आती हैं उतना कम स्टेज वाली होती हैं। तो जब पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन होता है तो उस समय सर्वोत्तम जीवन मुक्ति है। फिर नंबरवार स्टेज अनुसार आत्माएं आती जाती हैं। हर चीज की स्टेज तो जरूर होती है, बाकी मुक्ति तो सबको मिलती है, लेकिन वहां भी नंबरवार सेक्शन है। जितनी प्योर उतनी बाप के समीप निवास करती है। बाप तो सबसे ऊंच है, बाकी सब आत्माएं नंबरवार हैं। उन्हों में भी पहले है अव्यक्त देवताएं, ब्रह्मा विष्णु और शंकर, फिर साकार लक्ष्मी नारायण इत्यादि। मुख वंशावली ब्राह्मण देवता धर्म, फिर नंबरवार भी नंबरवार निवास करते हैं। फिर नंबरवार और धर्म आते जाते हैं। जैसे नंबरवार ताकत अनुसार यहां पार्ट बजाते उतरते हैं, वैसे वहां भी नंबरवार निवास करते हैं। यह भी बना बनाया ड्रामा है, इसमें कुछ चेंज नहीं हो सकती। कोई कहे अब यह संपूर्ण सुख का पार्ट दूसरे धर्म को क्यों नहीं मिलता, लेकिन नहीं, सबको अपना अनादि पार्ट मिला हुआ है। ऐसे भी नहीं हो सकता जो क्राइस्ट का पार्ट बुद्ध को मिले, बुद्ध का क्राइस्ट को मिले। सबको अपने धर्म की स्थापना कर फिर उनकी पालना भी उनको ही करनी है, क्योंकि जो धर्म स्थापन करते हैं वह जैसे अपने धर्म का पिता हो गया।
तो उनको अपने बच्चों की पालना भी करनी है, इसलिए अपने धर्म के गुरु बनते आते हैं। पालना भी तो यहां ही करेंगे, इसलिए वापस तो कोई जा नहीं सकते, सब यहां ही आते रहते हैं। अंत में सब आकर इकट्ठे होते हैं। जब सारा वृक्ष निकल अंत में पहुंचता है, तब बीज आकर सबको वापस ले जाते हैं। ऐसे नहीं हर एक धर्म जैसे अलग अलग आते हैं, वैसे अलग अलग टाइम पर जाएंगे। नहीं, जाने का टाइम सबका एक है, और एक ही बार परमात्मा आकर सबको वापस ले जाते हैं। वहां से ही फिर अपने समय पर आते हैं। इब्राहिम बुद्ध आदि को मैसेंजर भी कहते हैं, लेकिन बाप अपना देवीय धर्म स्थापन करने के लिए कोई मैसेंजर को नहीं भेजते। यह टाइम तो उनके आने का है, तो वही आकर यह देवीय धर्म की स्थापना करते हैं। इसको आर्य धर्म भी कह सकते हैं, क्योंकि सबसे सुधरे हुए तो देवताएं हैं। अभी तो अनेकानेक धर्म हैं, उन सब की भी अंतिम स्टेज आ गई है, इसलिए कोई में ताकत नहीं रही है। अब तो सब इतने दुखी हैं जो समझते हैं इस पार्ट में आवे ही नहीं, तो उन्हों की भी आशा पूर्ण करते हैं। भारतवासी फिर जीवन मुक्ति मांगते हैं, कहते हैं हमको बैकुंठवासी बनाओ। कोई मरता है तो कहते हैं कि स्वर्गवास हुआ, तो उन्हों के लिए स्वर्ग स्थापन करते हैं। अब ही सचमुच स्वर्गवासी हो सकते हैं, बाकी तो जन्म जन्मांतर नरकवासी होते ही आए हैं। हेल हेवन यहां इसी स्टेज पर है। अब अंतिम समय बहुत दुख का टाइम है, लेकिन दुख बहुत समय तो नहीं चलेगा, इसका भी विनाश होगा। विनाश से थोड़ा समय पहले बाप आते हैं। विनाश तो होना ही है। यह जो बॉम्ब्स बने हैं वह सब काम में आएंगे। यहां भारत में जब आपस में लड़ेंगे तब क्या हालत होगी। जब पाकिस्तान हुआ तब कितने मनुष्य दुखी हुए। उसकी भेंट में जब इतनी विनाश की आग भड़केगी तो मनुष्य कितने दुखी होंगे। इसलिए इस दुख से बचने के लिए थोड़ा समय पहले आते हैं। इसलिए इस दुख से बच्चों को बचाने के लिए थोड़ा समय पहले आते हैं। जब परमात्मा द्वारा पवित्र बने तब सुख शांतिमय राज्य भोगने की पावर मिले। सुख शांति भोगना भल आत्माओं का काम है, लेकिन देना तो उस निराकार परमात्मा का काम है। आत्माएं तो सब पांच विकारों के वश दुखी हो आपस में लड़ती झगड़ती रहती हैं। अब तो कैसे एक दो का विनाश करने को तैयार हो गए हैं। तो बच्चों को शांत कराना यह बाप का ही काम है। इसकी युक्ति यही है जो सबको मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाते हैं। इस समय बाप खुद भी हाजिर हैं, तब तो डायरेक्ट कहते हैं, बच्चे मुझ एक को याद करो, बाकी सबको भूलते जाओ। अच्छा, ये विशेष मम्मा के महावाक्य 25 अगस्त 1959 के हैं, जिसमें मम्मा ने विशेष अटेंशन खिंचवाया। डायरेक्ट परमात्म मुख वंशावली ही सर्वोत्तम जीवन मुक्ति के अधिकारी हैं। अर्थात जो स्थापना में बाबा के साथी बनते हैं, मददगार बनते हैं,
बाबा जिन्हें ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण बनाते हैं, और वे ब्राह्मण जो पिता परमात्मा की श्रीमत अनुसार कर्म करते हैं, बाबा के गुण ज्ञान को धारण कर उसका स्वरूप बनते हैं, वे ही संपूर्ण जीवन मुक्ति के अधिकारी हैं। संपूर्ण जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग के आदि के समय में आने के अधिकारी बनते हैं। अच्छा, ऐसे ही और विशेष महावाक्यों के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।